हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर गुड। देखते हैं क्या कल लास्ट क्लास में क्या कराया था हमने। एशियन 2 रिएक्शंस करा दी थी और टुडे वी विल टॉक अबाउट द एशियन 1 रिएक्शंस। देखो, एशियन 1 रिएक्शन, एशियन 1 रिएक्शन में क्या होता है ये देखो। एशियन 2 रिएक्शन वो 1 स्टेप थी, ये रिएक्शन 2 स्टेप होती है। कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप्स रिएक्शन है ये। 2 स्टेप में कैसे होती है? सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो एल्काइल हैलाइड पे काम होता है। किस पे काम होता है? एल्काइल हैलाइड्स पे काम होता है। और एल्काइल हैलाइड्स पे जो काम होता है, एल्काइल हैलाइड्स पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है एल्काइल हैलाइड्स का, ये स्लोली क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट, टूटने लगता है, डिसोसिएशन होता है, स्लोली डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन में क्या होगा, जब ये अल्काइल हैलाइड्स है तो अल्काइल हैलाइड्स में क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो अल्काइल हैलाइड्स बना आपका, मान लीजिए अल्काइल हैलाइड्स कोई भी आप ले लो, यहाँ हमने ले लिया CX ले लिया, राइट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो 2 चीजें बनेंगी इसमें। एक तो अल्काइल हैलाइड्स है तो एक तो अल्काइल बन जाएगा, दूसरा हैलाइड मतलब हैलाइड्स बन जाएगा। और अल्काइल जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोकेशन कहते हैं। तो इसमें एक तो कार्बोकैटाइन कहते हैं। तो कार्बोकैटाइन एक बनेगा, इस पे सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, ठीक है ना। और दूसरा क्या बनेगा, ये हैलाइड्स होगा, ये अपना कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, ठीक है, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। और दूसरी जो ये नंबर 1 रिएक्शन हो गई, नंबर 1 ये हो गई। नंबर 2 रिएक्शन क्या होगी इसमें, ये जो कार्बोकैटाइन बना, क्या बना? कार्बोकैटाइन रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा। 2 स्टेप में रिएक्शंस हो गई। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई। इस चीज को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। अच्छा, अब दूसरा क्या? अच्छा, ये रिएक्शन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस हुआ, सपोज कर लीजिए एक ये था आपके पास, इसमें हमने 2 टाइप से वो ले लिए थे। जैसे हमने बताया था कि एक बेस बॉन्ड होता है, तो ये यहाँ पर R डैश हो गया और ये आपका R हो गया और ये H हो गया। ये वही आपका डैश बॉन्ड हो गया था और ये आपका बेस बॉन्ड हो गया और यहाँ पर हैलोजन था। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। किसके? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये कैसा होता है? जैसे बेटा हो गया अल्कोहल, आपका अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ETC। ये जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में होगा। अब इनकी प्रेजेंस में जब होगा तो होगा क्या? सबसे पहले क्या बन जाएगा? कार्बोकैटाइन बन जाएगा बेटा। यहाँ हाइड्रोजन हो गया आपका, ये आपका R हो गया और यहाँ पर ये R डैश हो गया, राइट। ये आपका कार्बोकैटाइन
कैटाइन बन गया। क्या बन गया बेटा? कार्बोकैटाइन बन गया। अब ये कार्बोकैटाइन, ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो पीछे जैसा है। फिर देखिए इसकी क्या मतलब क्या इसमें नई चीज आई? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होता क्या है? अल्कोहल होता है, और वाटर ले सकते हैं इसकी जगह पे, एसिटिक एसिड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे इसमें हो सकते हैं, और इसमें फर्स्ट प्रोसेस में क्या बनेगा? कार्बोकैटाइन बनेगा, राइट। ये चीज आप समझ गए होंगे। इसको हम जो कार्बोकैटाइन बना, दिस इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्जन कंपाउंड भी कहते हैं इसको। क्या कह देते हैं? इन्वर्जन कंपाउंड्स भी कह देते हैं, राइट। अब देखिए क्या हुआ। अब ये जो बना आपका, कौन बना? कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन यहां लिख लेते हैं। ठीक है ना। ये जो था आपका, ये पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर ना, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव लगेगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज था इस पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले गया। तो पहले बॉन्ड क्या हुआ? पहले तो ये आया, पहले तो बॉन्ड टूटेगा ना, भाई बॉन्ड पहले टूटना जरूरी है तभी तो जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ठीक है ना। और न्यूक्लियोफाइल जब आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जो भी आएगा वो ऐड हो जाएगा। सॉरी। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर? तो इसमें दो टाइप के बनते हैं, दो टाइप के मिक्सचर बनते हैं, एक नहीं बनता है, दो टाइप का बनता है। एक तो इस टाइप से बनता है, ये हो सकता है फ्रंट में ये हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है? इसमें दो मेथड्स हो सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। एक बेटा मेरे बन गया कि ये कार्बन था, यहाँ पर ये हाइड्रोजन था। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और जो R डैश था वो यहाँ पर आ गया, और R यहाँ पे आ गया। अब इसमें आप देखोगे जो R डैश वाला था ये क्या था बेटा? डैश बॉन्ड था। और R वाला कैसा था? बेस बॉन्ड था। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसे बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि न्यूक्लियोफाइल इधर रहे, ठीक है ना, हाइड्रोजन तो यहीं पे रहेगा, और ये जो है आपका R यहाँ पे था और R डैश यहाँ पे था, और यहाँ पर ये आपको आपने किससे दिखाया था? बेस बैंड से दिखाया था, और ये आपका डैश बॉन्ड था, राइट। तो इसमें दो टाइप के, कितने टाइप के? दो प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स को क्या कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। इन दोनों को, दोनों प्रोडक्ट्स के मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। अब क्वेश्चन यहां पर आ जाता है इससे, रेसिमिक मिक्सचर से, कि इन विच रिएक्शन रेसिमिक मिक्सचर इज फाउंड, या रेसिमिक मिक्सचर इज प्रोड्यूस। रेसिमिक मिक्सचर किस में प्रोड्यूस होता है? तो बेटा किस में होता है? SN1 रिएक्शन में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? SN1 रिएक्शन में हो जाएगा। एक चीज और रह गई इसमें, वो भी समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी,
आप कहोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सर इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये आप पहले समझ ही चुके हो, ठीक है। तो बेटा ये आपकी मैकेनिज्म अब खत्म हो गई। अब आपकी रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे, राइट।